हाय सो वी आर रीडिंग एनसीईआरटी ऑफ क्लास 9th। हमने अभी जो चैप्टर्स पढ़े हैं, फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन, सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, थर्ड चैप्टर इज ड्रेनेज रिवर सिस्टम, फोर्थ चैप्टर इज अबाउट क्लाइमेट एंड फिफ्थ चैप्टर वाज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब इसका ये फाइनल चैप्टर है जिसका नाम है पॉपुलेशन, जनसंख्या। यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, कैसे लोग रहते हैं, उनका डेमोग्राफी क्या है, ये हम अब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सी, हम यहाँ पे देखेंगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में हम देखेंगे यहाँ पॉपुलेशन का टाइप क्या है, पॉपुलेशन का साइज़ क्या है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। आफ्टर दैट विल गेट टू नो अबाउट सेंसस। देन दिस इज इंडियाज शेयर ऑफ वर्ल्ड एरिया एंड पॉपुलेशन, इंडिया का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी। देन विल गेट टू नो अबाउट population growth and process of population changes, because again population is not something which is static, it keeps on changing. then यहाँ पे फिर हम पढ़ेंगे process of population change, growth, birth rate, death rate, migration, then age composition क्या होता है, then we will read about sex ratio, literacy rates, occupational structures, प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती है, हेल्थ क्या होता है, एंड व्हाट आर एडोलेसेंट पॉपुलेशन, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एंड एनपीपी 2000 एंड एडोलेसेंट. So we are going to read all these things in geography of this population chapter. All right, let us start. See, approach is again same, हम हर चीज़ word to word by word पढ़ने वाले हैं अपन. All right, so this is population. अब ये इमेजिन करिए कि वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बींग्स कैसा होगा. हु वुड हैव यूटिलाइज द रिसोर्सेज एंड क्रिएटेड सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट और कल्चरल, ह्यूमंस कल्चरल एनवायरनमेंट. अब जो पीपल होते हैं ना, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं टू डेवलप द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी. दोनों के लिए पीपल आर इम्पॉर्टेंट. द पीपल मेक एंड यूज रिसोर्सेज एंड आर देमसेल्व्स रिसोर्सेज विद वेरिंग क्वालिटी. तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसोर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी जो हेल्थ क्राइसिस चल रहा है कोविड-19 का, सो हमारी मशीन्स आर ऑल देयर, अवर materialistic all everything, gadgets, equipment, machines, and these war weapons and everything is there, satellites are there, computers are there, but हमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, हमें आ रही है इन ह्यूमन रिसोर्सेज में. तो जो ह्यूमन है, मैन है, ये भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स होता है. Coal is but a piece of rock until people were able to invent technology to obtain it and make it resource. So that is why लोग बहुत important होते हैं. Natural events जैसे flood और tsunami becomes a disaster only when they affect a crowded village or a town. Otherwise वर्ल्ड में हर, अगर हम देखें तो earthquake कीप ऑन कमिंग, बट अगर उस अर्थक्वेक से कोई ह्यूमन सेटलमेंट का नुकसान होता है तो फिर वो एक डिजास्टर कन्वर्ट हो जाता है. सो हेंस अ पॉपुलेशन इज द पाइवटल एलिमेंट इन द सोशल स्टडीज. इट इज़ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम विच ऑल अदर एलिमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड. हम सब इस पॉपुलेशन के हिसाब से ही चेंजेस लाते हैं. इंडिया में 1.3 बिलियन पीपल हैं, सो अकॉर्डिंगली वी आर प्लानिंग कि हम कैसे इस कोविड-19 के थ्रेट को कम कर सकें. Observed and from which they derive significance and meaning resources. So these humans are also resources. Population is also resources. Calamities, disasters are all meaningful only in relation to human beings. उनका numbers, distribution, growth, characteristics, qualities, ये सब background है for understanding and appreciating all aspects of the environment. ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ना, ये प्रोड्यूसर्स होते हैं और कंज्यूमर्स भी होते हैं अर्थ रिसोर्सेज का. हम प्रोडक्शन भी करते हैं और उसको कंज्यूम भी करते हैं. सो देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ मेनी पीपल आर देयर इन अ कंट्री एंड वेयर डू दे लिव, हाउ एंड वाई देयर नंबर्स आर इंक्रीजिंग एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. सो दैट इज़ वाई जो भी कंट्री होती है, कंट्री मीन्स एक कंट्री है जिसका एक डिफाइंड एरिया है, वो जानना चाहेगी कि इस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, वो क्या ऑक्यूपेशन है, उनका एज क्या है, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है. दीज आर समथिंग विच दैट कंट्री वुड वांट टू नो. वाई? बिकॉज वो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन करेगी. सो द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड अस विद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री. अब वी आर प्राइमरली कंसर्न विद 3 मेजर क्वेश्चंस अबाउट पॉपुलेशन. पहला, पॉपुलेशन का साइज़ क्या है, कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. मतलब जैसे इंडिया में सारे पॉपुलेशन एक जगह पर तो है नहीं, यूपी बिहार यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है, राजस्थान तरफ जाएँ तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाती है. सो हाउ मेनी पीपल आर देयर एंड वेयर आर दे लोकेटेड.
पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसे हो रहा है, प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज क्या है। फॉर एग्जांपल 1971 के बाद जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे पॉपुलेशन तो बढ़ता ही गया, बट सदर्न स्टेट्स ने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल में कर ली, तो ग्रोथ यहाँ पे कम रही है, यहाँ पे ज़्यादा रही है। हाउ हैज़ द पॉपुलेशन ग्रोन एंड चेंज्ड थ्रू टाइम। कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ ऑफ द पॉपुलेशन, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या क्वालिटीज़ हैं। व्हाट आर देयर, एज, सेक्स कंपोजिशन, लिटरेसी लेवल, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड हेल्थ कंडीशंस। तो ये चीज़ें हम ट्राई टू अंडरस्टैंड करते हैं इन दिस सेंसस एंड पॉपुलेशन डेमोग्राफी कैसी है हमारी। अब पॉपुलेशन का साइज़ और डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। इंडिया की जो पॉपुलेशन साइज़ और डिस्ट्रीब्यूशन है ना, नंबर्स के हिसाब से अगर अपन 2011 का सेंसस देखें, बिकॉज 2021 का तो अभी आया नहीं है, इनफैक्ट अभी ये डिले भी हो सकता है बिकॉज कोविड-19 एंड ऑल। सो 2011 स्टूडेंट इतने हमारे यहाँ लोग थे। 17.5% है वर्ल्ड पॉपुलेशन का, और एरिया कितना है, केवल 2.4%। मतलब हमारे यहाँ एरिया तो कम है बट उसके हिसाब से पॉपुलेशन ज़्यादा है, मतलब डेंसिटी ज़्यादा होगी इंडिया में। These 1.21 billion people are unevenly distributed over our country's vast area of 3.28 million square kilometer. This is the area of the country and this is the population 2011 में, और ये इतना percentage population है in comparison to the world's population, which account for 2.4% of the world's area. So 2011 का census data reveal that उत्तर प्रदेश में population size है इतना million, is the most populous state of the world. See, हम parallelly India Air Book भी पढ़ रहे हैं, उसमें एक chapter है, उसमें हम latest data देखने वाले हैं ये सारे जो है ना। सेंसस क्या होता है, ये ऑफिशियल एनुमरेशन होता है पॉपुलेशन का, ये पीरियोडिकली होता है। पहला सेंसस 1872, फर्स्ट सेंसस कंप्लीट 1881 में आया था, तो हम इस डेट को कंसिडर करते हैं। सेंसस रेगुलरली हर 10-10 साल में होता आया है। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ डेमोग्राफिक, सोशल और इकोनॉमिक डेटा होता है, सब पता चल जाता है सेंसस की रिपोर्ट देखने के बाद। बट ये थोड़ा क्या होता है, दीज आर कॉन्फिडेंशियल डेटा, तो हम डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज करते हैं। एक होता है सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, इसमें हम कास्ट रिलेटेड डेटा भी कलेक्ट करते हैं। एक होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसमें हम उन सब लोगों का नाम देखते हैं जो +-6 मंथ से इंडिया की टेरिटोरी में रह रहे हैं, पिछले 6 महीने से रह रहे हैं और आगे 6 महीने रहने वाले हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये इंडिया के सिटीजन्स हैं। फिर एक होता है NRC, है ना, ये रजिस्टर होता है जिसमें जो सिटीजन्स हैं इंडिया के उनका नाम इसमें आता है। तो सेंसस, देन आधार इज़ डिफरेंट थिंग, आधार में केवल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन होता है। तो ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये सब बताती है कि हम डेमोग्राफी के बारे में जानें जो कंट्री में रह रही है। यहाँ पे अगेन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 82 है, इंडिया 17.5 है, एरिया 97 है, इंडिया का 2.4 है। सो दैट इज़ वाई इंडिया में डेंसिटी ज़्यादा है। अब जो 16% है कंट्री का पॉपुलेशन वो इधर ही आ गया है, यूपी में आ गया है यहाँ पे। देन अदर हैंड हिमालय स्टेट ऑफ सिक्किम है, इसमें 0.6 ही है, लक्षद्वीप में केवल इतने ही लोग हैं। तो दैट इज़ वाई पॉपुलेशन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कुछ एरिया में बहुत पॉपुलेशन है और कुछ एरिया की पॉपुलेशन बहुत कम है। हाफ ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन लिव्स इन जस्ट 5 स्टेट, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्रा, ये बहुत पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं। राजस्थान काफ़ी बड़ा है बट इसमें केवल 5.5% है टोटल पॉपुलेशन। रीज़न क्या हो सकता है, राजस्थान में जोग्राफी डिफ़िकल्ट है, वहाँ पे थार डेजर्ट भी आ जाता है, और ये जो एरिया है यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे बेसिकली फर्टाइल एरिया है जो प्रमोट करता है पॉपुलेशन ग्रोथ को। नाउ इंडियाज़ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी। सी, यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा है, व्हाट कुड बी द रीज़न ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। अब इंडिया की डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी देखते हैं, बेटर पिक्चर होगा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डेंसिटी है ये यहाँ पे, ये 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग ये इंडिया की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। यूपी 16, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल ये बड़े पॉपुलस है, और ये ही करीब करीब आधी पॉपुलेशन इन 4-5 स्टेट्स में ही मिल जाती है। देन ये यहाँ पे डेटा है सेंसस ऑफ इंडिया 2011, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सी, ये सारे रेड एरिया है, ये रेड है, वेस्ट बंगाल रेड है, यूपी, ये हाईली पॉपुलेटेड बेल्ट है, ये वाली ये पूरी बेल्ट है जो, जबकि ये मीडियम है, ये मीडियम है। देन दिस इज सी, ये हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने रह रहे हैं। 1001 एंड अबव, 751 to 1000, 501, 251, 250 एंड बिलो। मतलब ये अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है तो इसमें कितने लोग रह रहे हैं। तो ये जो रेड है ना, यहाँ पे 1000 लोग रह रहे हैं। तो आप देखो ये वेस्ट बंगाल और ये बिहार, मतलब ये बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, यहाँ पे 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1000+ लोग यहाँ पे रह रहे हैं। देन दिस इज़
कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, ये डेफिनेशन होती है. इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. बांग्लादेश एंड जापान हैव हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी देन इंडिया. पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बांग्लादेश एंड जापान ट्राई टू फाइंड. ये इंडिया की भी ज़्यादा है यहाँ पे डेंसिटी. पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 में 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर थी. नो दिस फैक्ट. देन इस फिगर को जानिए. देन डेंसिटीज़ वेरी करती है. 1102 पर्सन बिहार में और 17% है अरुणाचल में. मतलब अरुणाचल में लोग नहीं मिलेंगे इतना लंबा एरिया में. अ स्टडी ऑफ द फिगर शोज पैटर्न ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन द स्टेट लेवल. नाउ स्टेट विद पॉपुलेशन डेंसिटी बिलो 250 में रगड टेरेन है, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है, इसके कारण वहाँ पे स्पार्स पॉपुलेशन है, कम है वहाँ की जनसंख्या. 250 से भी कम है कुछ स्टेट्स में. असम पेनिनसुलर स्टेट्स मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो हिली है, पहाड़ है, रॉकी है, पानी नहीं है, टेरेन है, रेनफॉल कम है, शैलो, फर्टाइल नहीं है, सॉइल नहीं है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगी. नॉर्दर्न प्लेन है, केरला, साउथ हैव हाई टू वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी बिकॉज फ्लैट प्लेन्स है विद फर्टाइल सॉइल है. तो अगर फर्टाइल सॉइल है, फ्लैट भी है, तो वहाँ रहने के लिए कंडीशंस बेटर है, रेनफॉल भी हो रहा है, तो यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है. तो ये तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. अब पॉपुलेशन की ग्रोथ देखते हैं. पॉपुलेशन अगेन स्टैग्नेंट होती नहीं है, ऐसे ग्रोथ होती जा रही है हमारी. और प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज कैसे होती है. सो पॉपुलेशन एक डायनामिक फिनोमिनन होता है. नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोजिशन, दे कीप ऑन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ थ्री प्रोसेस. बर्थ मतलब जन्म कितना हो रहा है, डेथ मतलब मृत्यु कितनी हो रही है, और माइग्रेशन मतलब बाहर जा रहे हैं या अंदर आ रहे हैं उस एरिया में. इन माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन, तो वो डिटरमाइन करेगा कि वहाँ की पॉपुलेशन चेंज कैसे हो रहा है. अब ग्रोथ आती है. ग्रोथ रिफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स इन ऑफ अ कंट्री टेरिटोरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, से 10 साल में. तो सच अ चेंज कैन बी एक्सप्रेस इन टू वेज, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर, इन टर्म ऑफ परसेंटेज चेंज पर ईयर. तो जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो जो परसेंटेज चेंज होता है वो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं. एब्सोल्यूट नंबर एडेड ईच ईयर और डिकेड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज. नाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय सिंपली सब्सट्रैक्टिंग द अर्लियर पॉपुलेशन फ्रॉम द लेटर पॉपुलेशन. ये एब्सोल्यूट हो गई, मतलब से पहले 10 लाख हो गई है आज की पॉपुलेशन, पिछले साल 8 लाख थी, तो एब्सोल्यूट नंबर में 2 लाख पॉपुलेशन चेंज हो गई है. सो दिस इज एब्सोल्यूट. रेट ऑफ प्लेस ऑफ पॉपुलेशन, अब हम परसेंटेज देखते हैं. रेट ऑफ पेस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेज इज द अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. इट इज स्टडीड इन परसेंट पर एनम. Rate of increase of 2% per annum means in a given year there was an increase of 2% per every 100% in the base. Percentage, when I'll teach you mathematics I will tell कि ये जो percentage होता है ना, हमेशा ये एक बेस होता है, उसके बेसिस में हम relatively फाइंड करते हैं कि कितना बड़ा है कितना कम हुआ है. तो से 100 था पहले वहाँ पे, है ना, इस पे 2 लोग नए आ गए, तो परसेंटेज कितना चेंज हुआ, 102 हो गए अभी, तो चेंज कितना हुआ 2, तो दैट इज़ 2% यहाँ पे चेंज हो गया है. तो ऐसे करके हम परसेंटेज से रिलेटिव चेंज निकालते हैं बेस ईयर के कंपैरिजन में, और इसी से आ जाती है हमारी एनुअल ग्रोथ रेट. इंडिया की पॉपुलेशन स्टेडीली इंक्रीज हुई 51 to 1210 मिलियन इन 2011. ये कुछ डेटा है डेकेड में. कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि किस डेकेड में ग्रोथ ज़्यादा हुई थी, किस में कम हुई थी, स्टैग्नेंट हो रहा है. 51, 61, 71, 81, 91, 2001, 11. हैव अ लुक एट दीज फिगर. एनुअल ग्रोथ रेट कितना हुआ है इंडिया में. ओके, देन टेबल 6.1 एंड दे से एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वाज स्टेडीली इंक्रीजिंग. रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम दिस टू दिस. Despite decline in growth rate, number of people being added were degraded in steadily increasing. So tell what could be the reason. Despite the decline in growth rate तो कम हो रही है, but number of people being added every decade is steadily increasing. क्योंकि growth rate क्या होता है, relative number होता है ना. 2% ऑफ 100 लो या 2% ऑफ 1000 लो या 2% ऑफ 1 लाख लो, नंबर बढ़ेंगे ना, चेंज होंगे. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ द डिफरेंस कि यहाँ पे परसेंटेज है और ये एब्सोल्यूट नंबर है. 1981 से द रेट ऑफ ग्रोथ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली. बर्थ रेट यहाँ पे अब काफ़ी कम हो गया था. स्टिल 182 मिलियन पीपल ऐड हुए हैं. ये क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 51 to 2011. तो सी पहले ये इंक्रीज़ हुआ, देन फिर ये 24, ये कम हुआ, अभी 2011 इसमें 17.64 हमारा ग्रोथ रेट आया है इस 2010-11 में. और यहाँ पे अगर इंडिया की पॉपुलेशन देखें तो ये एब्सोल्यूट नंबर में तो ये बड़ी है ये पूरी पॉपुलेशन. देन अगेन ये 2011 है, 2021 के डेटा में ये और बढ़ने वाली है.
total population in this. Realize that India has a very large population. Low annual rate is applied to a very large population. It yields large absolute number. See, मैंने बताया ना 2% है, अगर 1 लाख पे लग रहा है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. More than a billion people increase even at a lower rate. Total number being added becomes very large. Annual increase in population is large enough to neutralize effect to conserve the resources, endowment and environment. तो नाउ अब आप देखोगे इंडिया में ऐसे तो काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं, बट वो अगर आप कोई भी फिगर निकाल के देख लो, अगर अपन पर कैपिटा देखते हैं ना तो वो एकदम बॉटम में आ जाते हैं अपन. वाई? बिकॉज ये पर कैपिटा जो डिनोमिनेटर में आ रहा है ये बहुत ज़्यादा है. ये 1.3 बिलियन हो गया है आज की डेट में. तो आप बड़े से बड़े नंबर को भी अगर 1.3 बिलियन से डिवाइड कर दोगे तो वो छोटा हो जाता है काफ़ी. सो दैट इज़ वाई इंडिया का पर कैपिटा हम मेजर करते हैं तो बहुत पीछे हो जाता है. अब डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ द ग्रोथ रेट इज इंडीड अ पॉजिटिव इंडिकेटर ऑफ द एफर्ट ऑफ बर्थ कंट्रोल. डिक्लाइनिंग से बर्थ कंट्रोल इंप्रूव हो रहा है. टोटल एडिशन टू द पॉपुलेशन बेस कंटिन्यू टू ग्रो. इंडिया में ओवरटेक चाइना इन 2045. नाउ अब पॉपुलेशन चेंज और ग्रोथ पे अपन आते हैं. 3 मेन प्रोसेसेस होती हैं पॉपुलेशन चेंज की: बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन. इनका मतलब समझते हैं. पॉपुलेशन इज़ द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड द डेथ रेट. ये नेचुरल इंक्रीज हुआ, जितना जन्म हुआ जितना मृत्यु हुआ तो उसके हिसाब से पता चलता है कितना पॉपुलेशन बढ़ गया. बर्थ रेट क्या होता है? बर्थ रेट मतलब लाइफ बर्थ, बच्चा जिंदा जन्म लेना चाहिए पर 1000 पर्सनस इन अ ईयर, 1000 लोगों में. तो 1000 अगर किसी एरिया का पॉपुलेशन है और उसमें कितने लाइव बर्थ हुए हैं उससे हमें पता चलेगा बर्थ रेट कितनी है. बर्थ रेट हैव ऑलवेज बीन हायर देन डेथ रेट. तभी तो हम बढ़ रहे हैं, वरना हम डिक्लाइन होने लग जाएंगे. अब डेथ रेट क्या है? डेथ रेट मतलब भी अगेन नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सनस इन अ ईयर. तो मतलब 1000 लोग हैं, उन 1000 में से कितने लोगों का हर साल डेथ हुआ. सो दैट टेल्स कि वहाँ पे डेथ रेट कितनी है. मेन कॉज ऑफ द डेथ रेट इज रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट. तो पहले इंडिया में मेडिकल कंडीशंस ख़राब होती थी तो एवरेज एज भी कम मानी जाती थी, 30, 35, 40 साल. अब मेडिकल फैसिलिटीज़ आ गई, जो डिसीजेस थी उसकी वैक्सीनेशंस भी आ गई, तो डेथ रेट बढ़ गई. और बर्थ रेट हाई थी तो दैट इज़ वाई हमारी पॉपुलेशन भी बहुत शूट कर गई. इसका एक मॉडल्स होते हैं आगे, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल होते हैं. सो विल गेट टू नो अबाउट देम इन हायर क्लासेस. 1980 में हाई बर्थ रेट एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट लेड्स टू लार्ज डिफरेंसेस. देन 1981 में बर्थ रेट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. बट अभी भी हमारे यहाँ बर्थ रेट तो कम हो रही है पर डेथ रेट भी बढ़ रही है और ओवरऑल हमारा पॉपुलेशन दैट इज़ वाई राइज हो रहा है. तीसरा कंपोनेंट होता है वो होता है माइग्रेशन. माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना. माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटोरी. ये इंटरनल भी हो सकता है विद इन द कंट्री, जैसे अभी हम माइग्रेंट वर्कर्स देख रहे हैं ना, ये यूपी, बिहार या फिर यहाँ से ये कैपिटल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये इंटरनल माइग्रेशन हुआ. एक्सटर्नल मतलब इंटरनेशनल, मतलब से इंडिया से यूएस में गए, अभी अरब से काफ़ी लोग इंडिया में आए. सो दीज आर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स. इंटरनल माइग्रेंट डज नॉट चेंज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन बट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन. तो ओवरऑल इंडिया का पॉपुलेशन उतना ही रहेगा बट ये चेंज हो जाएगा, यहाँ से इधर आ गए, इधर से इधर आ गए, दैट चेंज. Migration plays a very significant role in changing the composition and distribution of population. Do this activity. Trace the migration of each of your grandparents, parents. अब देखो कि वो कहाँ पे जन्म लिया था, फिर नौकरी करने कहाँ गए, फिर अब सेटल कहाँ पे हो रहे हैं. सो नो दिस थिंग. और रीजंस भी देखो कि वो माइग्रेशन किस कारण से हुआ है उनका. इंडिया में मोस्ट माइग्रेशन जो होता है अर्बन एरिया में बिकॉज ऑफ पुश, मतलब गांव में हालत अच्छी नहीं होती तो वो धक्का मार के पुश कर देती है बाहर की तरफ. रूरल एरिया में एडवर्स कंडीशन होती है, पॉवर्टी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है. प्लस तो ये तो हुआ पुश, गांव से धक्का मार के बाहर किया, तो दैट पुश. अब ये पुश जहाँ पे हुआ है उसको पुल होगा. पुल मतलब खींचेगा. कौन खींचेगा? सिटी इनको अपनी तरफ खींचती है ऐसे. तो ये पुश फैक्टर हो गया, ये पुल फैक्टर हो गया. पुल का मतलब होता है सिटी इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड बेटर लिविंग कंडीशन. माइग्रेशन इज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ पॉपुलेशन change. It changes not only the population size but also the population composition of urban and rural population in terms of age and sex composition. So in India, rural-urban migration has resulted in a steady increase of the percentage of population in cities and टाउन. तो दैट इज़ वाई इंडिया में सिटीज़ एंड टाउन स्वेल अप हो रहे हैं, इन पे पॉपुलेशन ज़्यादा आने लग गई है. अर्बन पॉपुलेशन इज इंक्रीज फ्रॉम 17.29% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 51 to 31.8 in 2011. See, it's a huge rise. There has been a significant increase in the number of million plus cities. तो दैट इज़ वाई इंडिया में सिटीज़ की पॉपुलेशन अभी ज़्यादा हो रही है. बट सी अभी आज की डेट में क्या हो रहा है? आज की डेट में रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है. रिवर्स माइग्रेशन मतलब
let apart this COVID-19, usually we people are trying to move from city to again rural area. So this is reverse migration. अब बात आती है एज कंपोजिशन का. Age composition refers to number of people in different age group in a country. It is one of the most basic characteristic of a population. Important degree, person का age influence, he she needs, bias, does, capacity, ये सब उसका बताता है composition क्या है वहाँ की population का. Consequently, number and percentage of a population found within the children, working age group are notable determinant of the population social and economic structure. See, ये जो चीज़ होती है ना, इसी से हमारी इकोनॉमी भी वर्क करती है. मार्केटिंग कंपनी टारगेट करती है कि वहाँ पे किस परसेंटेज में कौन से लोग हैं वहाँ पे. चिल्ड्रन का परसेंटेज ज़्यादा है, वर्किंग प्रोफेशनल ज़्यादा है, आईटी ज़्यादा है. सो दैट इज़ हाउ दे मेक देयर बिजनेस स्ट्रैटेजीज एज वेल. तो 3 ब्रॉड कैटेगरी होती है. एक तो बच्चे होते हैं, 15 साल से छोटे होते हैं, इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव होते हैं, मतलब दे आर नॉट डूइंग एनी प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो इनको फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, मेडिकल केयर की भी ज़रूरत होती है. एक होता है वर्किंग एज, 15 से 59 ईयर. सो दे आर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव. ये सबसे ज़्यादा काम करता है इस एज ग्रुप में. बायोलॉजिकली भी ये रिप्रोडक्टिव होते हैं. सो दे कॉम्प्राइज द वर्किंग पॉपुलेशन. अब हम बार बार बोलते हैं इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड है. वाई? बिकॉज इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग in this age group. On a map, trace the migration of each of your grandparents. We have done this. So this is the age structure. ये adult है, aged है, children है. See, इंडिया में most of the people जो है वो इस group में आ रहे हैं. Adult 58.7%. This is advantage India. 59 above में कम है. They can be economically productive though they may have retired. They may be working voluntarily, but they are not available for employment through recruitment. So percentage of children and the aged affect the dependency ratio ज़्यादा आता है because their groups are not producers. Proportion of 3 groups of India's population is already this. अब ये this is activity for you. How many children do you know who are engaged to household helpers or laborers in your locality? How many adults you know unemployed है? How do you feel are the reason for this? Now let us talk about sex ratio. See, एक men and female, male और female में जो रेशो होता है, पॉपुलेशन का नंबर है, उससे आता है ये सेक्स रेशो. नंबर ऑफ फीमेल, कितनी फीमेल्स अवेलेबल हैं 1000 मेल के लिए इन द पॉपुलेशन, दैट इज द सेक्स रेशो. सो दिस इंफॉर्मेशन इज एन इंपॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इन अ सोसाइटी एट अ गिवन टाइम. सेक्स रेशो इन द कंट्री हैज़ ऑलवेज रिमेन अनफेवरेबल टू फीमेल, मतलब फीमेल्स कम है, मेल ज़्यादा है. ऐसा क्यों है? ये सोशोलॉजिकली वे में ट्राई टू आंसर ऐसा क्यों है और इसको रोकने के लिए हमने क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या वो सफिशिएंट है और हम एक्स्ट्रा क्या सजेशंस है तो हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे. देन ये है हमारा सेंसस ईयर और ये उसके अकॉर्डिंग सेक्स रेशियो है. तो 2011 में ये आया 943 विच इज़ लेस, जबकि केरला में 1084 आया है, पुडुचेरी में 1038 है, दिल्ली में केवल 866 है और हरियाणा में 877 है. सो व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर सच वेरिएशन? अगेन कई बार क्या होता है, जो मेन होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं तो नंबर ऑफ मेन कम हो गए हैं, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न. नाउ दिस इज़ लिटरेसी रेट, मतलब लोग पढ़े लिखे कितने हैं. ये भी इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है पॉपुलेशन का कि लोग पढ़े हैं, अनपढ़ तो नहीं है. ऑब्वियसली ओनली एन इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड सिटीजन कैन मेक इंटेलिजेंट चॉइसेस एंड अंडरटेक सर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. बट अगेन लिटरेसी इज़ नॉट एवरीथिंग. हमने कोविड-19 में भी देखा, मैनी लिटरेट एजुकेटेड रेस्पॉन्सिबल पीपल मेड सच mistakes which should not have been made. Then low levels of literacy are a serious obstacle for economic improvement. This is not the only criteria again. According to the census 2011, जो 7 साल का है और above है, जो पढ़ सकता है, लिख सकता है, अंडरस्टैंडिंग एनी लैंग्वेज, नॉट इंग्लिश, नॉट हिंदी, ये सब एक भाषा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है. सो इट शुड बी एनी लैंग्वेज, उसको हम लिटरेट बोलेंगे. अगेन जो पर्सन 7 साल से बड़ा है, रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है एनी लैंग्वेज, उसको हम बोलेंगे लिटरेट. देयर हैज़ बीन अ स्टेडी इंप्रूवमेंट इन द लिटरेसी लेवल इन इंडिया. सेंसस 2011 में 73% थी, 80 दिस मेल है एंड 64 फीमेल है. अगेन फीमेल का लिटरेसी रेट कम है, मेल का ज़्यादा है और ओवरऑल 73 है. ये डिफरेंसेस क्यों हो रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम फीमेल को प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, सोसाइटल चेंजेस तो नहीं चाहिए हमें. अब आता है ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन मतलब नौकरी कौन सी कर रहे हैं. परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज इकोनॉमिकली एक्टिव इज एन इंपॉर्टेंट इंडेक्स ऑफ development. Distribution of the population according to different type of occupation is referred to as occupational structure.
agriculture, enormous variety of occupation are found in any country. Occupation प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होती है. ये हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे. 11th क्लास NCERTs आर ब्यूटीफुल, बट पहले हम ये बेसिक्स बनाते हैं 9th में. प्राइमरी जो एक्टिविटीज़ होती है इसमें आता है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट, फिशिंग, माइनिंग, क्वारिंग. मतलब जो एकदम बेसिक रॉ मटेरियल से जो डील कर रहे हैं ना, वो प्राइमरी एक्टिविटी हो गई. सेकेंडरी एक्टिविटी वो होगी जो प्राइमरी एक्टिविटी में हमने कुछ प्रोसेसिंग कर दिया, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो ये होगी सेकेंडरी. टर्जरी वो होगी जिसमें ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन काइंड ऑफ सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं. तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी ऐसे करके इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिवीज़न है. proportion of people working in different activities varies in developed and developing countries. सी इंडिया में भी कुछ स्टेट्स हैं, उस स्टेट्स में प्राइमरी एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, तो सी वो थोड़े पिछड़े हुए हैं. और कुछ स्टेट्स हैं जैसे कर्नाटका, बैंगलोर, देखो यहाँ पे टर्जरी एक्टिविटी एंड ऑल ज़्यादा है, महाराष्ट्र में सेकेंडरी टर्जरी एक्टिविटी. तो ये एडवांस्ड स्टेट्स हो गए हैं. Developed and developing. So developed nations have high proportion of people in secondary and tertiary activity. ये एक्टिविटी से ऐसा बताया जाता है कि आपके यहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा है. डेवलपिंग कंट्री में हायर प्रोपोर्शन है प्राइमरी एक्टिविटी का. वो बेसिक काम, मीनियल नहीं बोलना चाहिए, ये बेसिक काम में लगे हैं जहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम है. एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वारिंग. देन इन इंडिया अबाउट 64% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड ओनली इन एग्रीकल्चर. तो हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग किस में है, एग्रीकल्चर कर रहे हैं. सर्विसेज एंड इसमें हमारे यहाँ फिर भी पॉपुलेशन कम है. सो प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन सेकेंडरी एंड टर्जरी सेक्टर इज अबाउट 13 and 20% रेस्पेक्टिवली. ऑक्यूपेशनल शिफ्ट हुआ है कुछ टाइम पे, सेकेंडरी और टर्जरी एक्टिविटीज़ ज़्यादा आने लग गई है. इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हुआ, अर्बनाइजेशन ज़्यादा हुआ इन लास्ट 10, 15, 20 ईयर्स. अब बात करते हैं हेल्थ. अगेन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जान है तो जहान है. अभी हमने देखा था ना, मैन पावर ही बीमार हो गए कोविड-19 के कारण. तो यूएस की जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं, शिप वॉर कैरियर्स हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, उनको ऑपरेट करने वाला नहीं मिल रहा है. सो हेल्थ इज़ एज इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन. प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट करती है. अभी 21 दिन के लिए कंट्री लॉकडाउन है और इस 21 दिन में दिस इज़ वेरी बिग थिंग. इकोनॉमी को काफ़ी लॉस हो रहा है अभी, और अगर ये नहीं किया तो अगर और वर्स्ट हो गया तो और ज़्यादा लॉस हो जाएगा. तो सस्टेन्ड एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम हैव रजिस्टर्ड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ कंडीशंस ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन. हेल्थ रेट डिक्लाइन हुई है 25 से दिस 7.2. बर्थ हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम दिस टू दिस. तो सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ मैनी फैक्टर इंक्लूडिंग इंप्रूवमेंट इन पब्लिक हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेज, एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट. तो इसके कारण हेल्थ अब हमारी बेटर होने लग गई है. Prevention of infectious diseases, application of modern medical practices, diagnosis, treatment of ailments. तो हेल्थ भी, मेडिकल साइंसेज एडवांस हो रही है, तो लोग अब बीमार कम होते हैं. बीमार होते हैं तो वो ठीक भी हो जाते हैं. वैक्सीनेशन आ गई, मतलब हमारा चाइल्ड, पहले मोर्टेलिटी ज़्यादा होती थी, वो अब कम हो गई है. कंसिडरेबल अचीवमेंट. हेल्थ सिचुएशन इज़ अ मैटर ऑफ मेजर कंसर्न्स फॉर इंडिया. पर कैपिटा कैलोरी कंजम्पशन काफ़ी कम है रिकमेंडेड लेवल से. मल न्यूट्रिशन अफ्लिक्ट करता है लार्ज परसेंटेज ऑफ आवर पॉपुलेशन. सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता है, सैनिटेशन नहीं है हमारे यहाँ सफिशिएंट. रूरल पॉपुलेशन 1/3 में. सो इससे क्या होता है, डिसीजेज होती हैं और पॉपुलेशन भी हैम्पर होती है. एडोलेसेंट क्या होते हैं, जो यंग डेवलप हो रहे हैं बच्चे लोग. मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज़ द साइज ऑफ इट्स एडोलेसेंट. बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है. ये 10 से 19 साल के होते हैं और इस साल में इनको प्रॉपर केयर करना ज़रूरी है, बोथ इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली. दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर. न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए एडोलेसेंट का, आर हायर देन दोज ऑफ द नॉर्मल चाइल्ड और एडल्ट, बिकॉज बॉडी इस टाइम पे बहुत रैपिड ग्रो होती है, तो उसको ज़्यादा फूड इंटेक की, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है. पुअर न्यूट्रिशन होता है तो डेफिशिएंसी होती है, हाइट स्टंटेड ग्रोथ, देन मास वेस्टिंग होती है, देन चाइल्ड वेस्टिंग, स्टंटिंग, ये सारी चीज़ें आती है बिकॉज उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला है या फिर वो इस टाइम पे बीमार हो रहा है. डाइट इसलिए ज़रूरी है एडोलेसेंट में, इनएडिक्वेट नहीं होनी चाहिए इन ऑल न्यूट्रिएंट्स. लार्ज नंबर ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स सफ़र करती हैं एनीमिया. ये इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि एनीमिया का इशू होता है, आयरन नहीं है उनमें, तो दैट इज़ वाई आयरन फॉलिक टैबलेट्स एंड ऑल हम प्रोवाइड करते हैं. देयर प्रॉब्लम्स हैव सो फार नॉट रिसीव्ड एडिक्वेट अटेंशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. एडोलेसेंट गर्ल्स हैव टू बी sensitized to the problems they confront. Awareness among them can be improved through the spread of literacy and education. अब हम बात करते हैं NPP की. ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है. इसका काम था प्लानिंग ऑफ फैमिली प्लानिंग को लाना, इंडिविजुअल वेल्थ एंड
वेलफेयर को ठीक करना। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 52 से स्टार्ट हो गए थे। देन नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 कल्मिनेशन ऑफ ईयर्स ऑफ प्लान्ड एफर्ट था। अगेन प्लानिंग मतलब हमें अक्सर टीवी में एडवर्टाइजमेंट होता है, बच्चे होते हैं उनके बीच में एक गैप होना चाहिए, नंबर ऑफ किड्स कितने ले रहे हैं आप, जो मदर है उसकी हेल्थ को अफेक्ट नहीं होना चाहिए। सो दिस ऑल इज कवर इन दिस नेशनल प्लानिंग। इम्पार्टिंग फ्री एंड कंपलसरी स्कूल एजुकेशन अप टू 40 ईयर्स, 14 साल तक सबको एजुकेशन दो। जो IMR रेट होती है उसको 30 पर 1000 लाइफ बर्थ, मतलब इन्फेंट्स जो होते हैं वो 30 पर 1000 लाइफ बर्थ से ज़्यादा नहीं होने चाहिए IMR। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन करो, हमने देखा था पल्स पोलियो एंड ऑल, काफ़ी मास स्केल में इनके प्रोग्राम्स चले थे। प्रिवेंटेबल डिसीजेस स्टॉप करो। डिले मैरिज ऑफ फॉर गर्ल्स, अगेन अर्ली चाइल्ड मैरिज इज दिस बेड फॉर हेल्थ ऑफ गर्ल, सो मैरिज फॉर गर्ल्स जो है इसको डिले होना चाहिए। देन फैमिली वेलफेयर पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम्स आर एसेंशियल। अब NPP 2000 एडोलेसेंट में बात था, इसमें लिखा था ग्रेटर अटेंशन की ज़रूरत है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, अगेन बिकॉज this is the growing age. Policy puts greater emphasis on other important needs of adolescent, protection from unwanted pregnancies and sexually transmitted diseases. So that is why sexual जो education होती है वो भी बहुत ज़रूरी होती है schools and colleges में इनको provide कराना। And then अभी हमने इस पे भी एक बिल लेके आए हैं जो unwanted pregnancy and all, the whole idea is हमें health को improve करना है इस generation का। It is called the program that aims towards encouraging delayed marriage, childbearing education and adolescent about the risk of unprotected sex, making contraceptive services accessible and affordable. इंडिया में भी इसे एज अ टैबू माना जाता है, which should not be done. तो that is why education is important. फूड सप्लीमेंट्स दो, न्यूट्रिशनल सर्विसेज दो, स्ट्रेंथनिंग करो लीगल मेजर टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज। पीपल आर द नेशंस, वेरी गुड लाइन, पीपल आर द नेशंस मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज, लोग ही सब कुछ होते हैं। अ वेल एजुकेटेड हेल्दी पॉपुलेशन प्रोवाइड्स पोटेंशियल पावर। इवन बिजनेस में भी पीपल आर एवरीथिंग, लोग सब कुछ होते हैं, रॉकेट सिंह। सो पीपल आर द नेशंस मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज, अ वेल एजुकेटेड हेल्दी पॉपुलेशन प्रोवाइड्स पोटेंशियल पावर। तो इंडिया का भी सबसे जो स्ट्रेंथ है वो है हमारे लोग, दैट इज़ वाई इनको हेल्दी रखना, अच्छे प्रोडक्टिव रखना, दैट इज़ अवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। So this is the exercise, solve this exercise, answer these questions and this covers our NCERT book। यहाँ कुछ ग्लॉसरी भी है, इसको आप देखिएगा, इसमें काफ़ी अच्छे मीनिंग्स मिल जाते हैं हमें और डेफिनेशन बहुत अच्छी मिल जाती है जो आप डायरेक्टली किसी आंसर में लिख सकते हैं। एडोलेसेंस का मतलब क्या होता है, अलूवियल प्लेन, बेस पॉपुलेशन क्या होता है, बायोम, बर्थ रेट, डिप्रेशन, देन दिस इज डेथ रेट, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डिपेंडेंसी रेशो का क्या मतलब होता है, इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट, फॉल्ट, फोना, फ्लोरा, फोल्ड, देन व्हाट डू मीन बाय जियोसिंक्लाइन, ग्लेशियर क्या होते हैं, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन किसको बोलते हैं, इंडियन मेनलैंड, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST क्या है, कौन सी डिग्री 82.5, इनलैंड ड्रेनेज क्या होता है, देन इग्नियस रॉक, लगून, लेक, लिथोस्फेयर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोकल टाइम, मेटामॉर्फिक, व्हाट डू मीन बाय माइग्रेशन, मिलियन प्लस सिटीज़ क्या होती है, मॉनसून्स, माउंटेन, नेशनल पार्क, प्लेन, प्लेटू, प्लेट टेक्टोनिक्स, ये सारे वर्ड्स अभी हमने बुक में पढ़े हैं और यहाँ पे इसका एक 1 और 2 लाइन में डेफिनेशन है। रिलीफ, सबसिस्टेंस, सेडिमेंट्री रॉक, सेक्स रेशियो, सब कॉन्टिनेंट, टेक्टोनिक, यंग फोल्ड, माउंटेन। सो दिस इज़ अगेन योर होमवर्क, इसको एक बार लाइन बाय लाइन आप पढ़िए, आपको बहुत अच्छा रिटेंशन होगा। जितना पढ़ना ज़रूरी है उतना ही उसका रिवीजन और रिटेन करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो सब एवापोरेट हो जाता है, एग्जाम्स में हेल्प नहीं होती है। सबसिस्टेंस, रिलीफ, सो दिस इज़ योर होमवर्क। रीड दिस वन बाय वन, ये सारे जितनी भी ग्लॉसरी है इसको मिस नहीं करना है, रीड दिस विल हेल्प यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस एज वेल। ओके, सो दिस वाज द चैप्टर। इसमें हमने पढ़ा NPP 2000, देन नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, दिस इज हेल्थ, दिस इज एडोलेसेंट 10 से 19, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, देन दिस इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, दिस इज सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट्स, इलिटरेट, लिटरेसी रेट की डेफिनेशन क्या है इंडिया में, 7 years एंड अबव, रीड एंड राइट इन एनी लैंग्वेज, देन दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन, देन दिस इज वर्किंग एज, चिल्ड्रन, एज का कंपोजिशन क्या है, देन यहाँ पे पॉपुलेशन में हमने देखा बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, एंड देन वी रेड अबाउट दिस ग्रोथ रेट के फेजेस क्या है यहाँ पे, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेसेस, देन दिस इज पॉपुलेशन ग्रोथ, ये इंडिया में डेंसिटी है, एंड देन वी रेड अबाउट
दिस 2011 डेटा, ये स्टेट्स हैं यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्रा, यहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। देन इंडिया का पॉपुलेशन साइज रैंकिंग क्या है, 17.5% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, 1.2 2011 के अकॉर्डिंग, 2.4% वर्ड्स एरिया है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में इतनी पॉपुलेशन रहती है। सो दिस इज पॉपुलेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी रेड अबाउट दिस population, we have read about natural vegetation and wildlife, climate, drainage, physical feature, India, size and location। तो अभी बहुत excellent आपका foundation बन गया है। These are very well written, beautiful NCERTs। इसको एक बार रिवाइज करिए, सारे वीडियोस एक बार और पूरा अच्छे से देख के हाईलाइट करिए एंड रिवाइज slowly अब अपन नेक्स्ट लेवल में आएंगे एंड विल पिक नेक्स्ट NCERT। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।